हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए, हम आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जो प्रीवियस लेसन में बताया था कि फ़ोनिक्स क्या होता है, फ़ोनिक्स में इंग्लिश के जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उनका साउंड क्या होता है, फ़ोनिक्स के लिए वो क्यों ज़रूरी है और हम किस तरीके से उन्हें यूज़ करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी उसी के बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। चलिए आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। आज का लेसन है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है, फ़ोनिक्स में ये क्यों ज़रूरी है और हम इससे किस तरीके से शब्द को ब्लेंड करते हैं। तो हम आज यही सीखते हैं। तो ब्लेंडिंग का जैसे कि अर्थ होता है जॉइन टुगेदर, मतलब शब्दों को साथ में जोड़ना। हमने आपको पहले भी बताया था इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट का एक यूनिक साउंड होता है, हर ईच लेटर का एक यूनिक साउंड होता है। तो उन्हीं के थ्रू हम ब्लेंडिंग की शुरुआत करते हैं। ब्लेंडिंग इज एसेंशियल स्किल इन लर्निंग टू रीड। अगर आप शब्दों को ब्लेंड करते हैं तभी आप रीड कर सकते हैं। फोनिक साउंड को जानना ही सिर्फ रीडिंग नहीं है, इसके लिए शब्दों को ब्लेंड करना, जैसे कि CAT कैट, DOG डॉग, अर्थात शब्दों को ब्लेंड करना भी जरूरी है, जिसके थ्रू हम शब्द को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जैसे कि ख ए ट कैट, ख ए ट कैट, ख ए ट म ए न मैन। देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि फोनिक्स के जो 26 अल्फाबेट का साउंड है, जैसे कि एम से ए से ए, एन से ए मैन। अगर बच्चे को 26 लेटर्स का साउंड क्लियर है तो वो एम देखते ही बच्चा रिकॉग्नाइज कर लेगा कि एम से सो व्हाट इज दिस, ए मैन, like this. These are the other words: dog, hat, hat, in, bin, got, got। तो हमें बच्चों को पहले सिंपल 3 लेटर वर्ड, जिनको बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, हमें पहले बच्चों को CVC पैटर्न से ही स्टार्ट करना है। इसी वर्ड से स्टार्ट करेंगे तो बच्चा आगे अच्छे से स्टेप ले पाएगा, उसको पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर्स क्या करते हैं कि वो उनको 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड, उनका कोई सिस्टम नहीं है पढ़ाने का। बच्चों को एप्पल का स्पेलिंग, बॉल का स्पेलिंग, लाइक दे टीच द स्टूडेंट्स लाइक 5 फ्रूट्स नेम, 5 वेजिटेबल नेम। तो बच्चे के लिए मुश्किल होता है कि इतना बड़ा बड़ा स्पेलिंग याद करना। बच्चा शुरू से ही बच्चे को क्रैमिंग का हैबिट लग जाता है कि जो स्पेलिंग है उसको रट लिया, ये स्पेलिंग है इसको रट लिया। पेरेंट्स का भी वही हैबिट हो जाता है कि 5 वेजिटेबल नेम याद करना है, आपको 5 कलर्स नेम याद करना है। हमें बच्चों को क्रैमिंग का हैबिट्स को छोड़कर हमें बच्चों को स्पेलिंग मेकिंग का हैबिट डालना है, जिससे कि हमारा बच्चा एकेडमिक आगे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। देखिए, अगर आपका बच्चा 5 वेजिटेबल नेम, 5 कलर्स नेम, 5 फ्रूट्स नेम सब कुछ बता देता है तो वो बहुत अच्छी बात है। पर आप देखिए इससे आपके बच्चे को क्या मिल रहा है। अगर आपका बच्चे से स्पेलिंग पूछेंगे कि कैट, मैट, डॉग, उसको वो स्पेलिंग भी क्रैम करना पड़ेगा, अर्थात उसको वो स्पेलिंग भी रटना पड़ेगा। तो आप अपने बच्चे को अगर रटने का हैबिट डालना चाहते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि आपको बच्चा स्पेलिंग खुद बना पाए जिससे उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो ऑब्वियसली हम लोग यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा एकेडमिक अच्छा हो, उसे रटने का जरूरत ना पड़े। क्योंकि रटने से बच्चों का स्टडी टाइम ज़्यादा लगता है। अर्थात हम बच्चों को एक चैप्टर कराते हैं, इसमें बच्चों को 10 स्पेलिंग लर्न कराना है। तो हम चाहेंगे कि 10 स्पेलिंग लर्न करने में बच्चा हाफ एन आवर और 1 आवर वेस्ट करे, या फिर उस आवर को हम किसी और एक्टिविटी में या किसी और चीज़ में उसका
हम उसको यूटिलाइज कर सकें, तो वो बच्चा स्पेलिंग खुद बना लेगा। ठीक है, और ये स्पेलिंग जो बनाने की स्टार्टिंग है वो बच्चा 3 साल की एज से ही कर सकता है। इसीलिए हमें बच्चों को हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसा ही हैबिट डालें कि बच्चा जिससे स्पेलिंग को अच्छे से बना पाए बिना रटी। तो हम बच्चों को स्टार्टिंग करेंगे कि सीबीसी पैटर्न से ही हैबिट डालें। सीबीसी पैटर्न अर्थात कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट इस तरीके से हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हम इसके लिए बच्चों के साथ एक्टिविटी खेल सकते हैं। ये जो मैग्नेट गेम है आप इनको फ्रीज में लगा सकते हैं, या फिर आप बच्चों के साथ बेड टाइम आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं इससे। जैसे आपका प्लेइंग आवर है, आप उसमें बच्चों के साथ खेल सकते हैं। आप सिली वर्ड्स बना सकते हैं, आप रियल वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि कैट, डॉग, बैट, पिग, हैट, मैट। आप कोई भी एक वॉवल लेकर, बीच में कोई भी एक वॉवल लेकर, जैसे कि आपने सपोज ए लिया, ठीक है, साइड में आप कोई भी 2 कॉन्सोनेंट रख सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ बी रख लिया, यहाँ पर आपने एफ रख लिया। तो बच्चे को मोटिवेट कीजिए कि वो इसका साउंड रीड करे कि व्हाट इज रिटन हियर। बच्चा अगर पढ़ता है ब, ए, फू, बैफ, BAF. Let him make the silly words also. You can at least identify that your child is learning. Your child is able to recognize the sound of each letter. तो बच्चे के साथ हम प्लेइंग आवर में हम ये सब गेम खेल सकते हैं। आप किचन में काम कर रहे हैं, आप किचन में मैग्नेटिक टाइल लगा सकते हैं। बच्चा किचन में भी आप किचन में बच्चे को गाइड करके बच्चे के साथ खेल सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से पिक्चर किसी कटआउट निकाल कर आप बच्चे के साथ खेल सकते हैं कि ये किसका पिक्चर है, आप इसको बताइए, आप इसका स्पेलिंग लिखिए, कोशिश कीजिए कि आप इसका स्पेलिंग लिख पाएँ। आपने यहाँ बीच में कोई वॉवल पैटर्न डाल दिया है, सपोज आपने यहाँ ए डाला है, ई डाला है, ओ डाला है, आई डाला है, कोई भी वॉवल पैटर्न डालकर आप बच्चे को बोलिए कि साइड में 2 कॉन्सोनेंट रखिए और उसके बेसिस पे आप फिर इसको रीड करने का कोशिश कीजिए कि ये क्या लिखा है। और ये जो मैंने जैसे कि आपको बताया कि रियल वर्ड, सिली वर्ड, आप किस तरीके से भी वर्ड ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड होता है वही लीजिए। जैसे कि बैड, हेड, मेट, इसके अलावा भी आप जैसे कि शॉर्ट, इस तरीके से कोई भी वर्ड ले सकते हैं जिसमें मिडल में एक वॉवेल होना चाहिए, साइड में कोई भी 2 कॉन्सोनेंट बने रहे। तो इस तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं कि बच्चे का बेस हमारा स्ट्रांग हो जाए, कि बच्चा 26 लेटर को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए और उसका प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए। तो जब बच्चा आपका साउंड रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसके बाद हम बच्चे को वर्ड फैमिली से इंट्रोड्यूस कराते हैं। वर्ड फैमिली क्या होता है, देखिए इंग्लिश में कोई भी वर्ड विदाउट वॉवल नहीं बनता है। जैसे कि हम बच्चे को स्टार्टिंग बिगिनर लेवल से स्टार्टिंग कराते हैं, तो हम फर्स्ट बच्चों को 2 लेटर और 3 लेटर वर्ड टीच कराना है। हमारा मोटिव है कि हमें 2 लेटर वर्ड और 3 लेटर वर्ड से इंट्रोड्यूस कराना है। तो वर्ड फैमिली में हम कोई भी एक फैमिली, जैसे कि हमने ए फैमिली लिया, ए से ए, सो आई विल स्पीक ए। हमने ए फैमिली लिया तो हम उसके साथ कोई भी कॉन्सोनेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है ए, एम, ए, एन, एट, एट, एज, एज, एक्स, एक्स, एब, एब। तो इस तरीके से हम पहले बच्चों को वर्ड फैमिली के थ्रू गेम खेल सकते हैं, वर्ड फैमिली इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आप मैग्नेटिक टाइल के थ्रू भी वर्ड फैमिली गेम खेल सकते हैं। तो फर्स्ट आप कोशिश कीजिए कि आप वर्ड फैमिली से स्टार्ट कीजिए। जब आपका बच्चा 2 लेटर वर्ड को इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो हम नेक्स्ट स्टेप है कि हम ये जो वर्ड फैमिली हमने बच्चों को पढ़ाया है, ये जो वर्ड फैमिली हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया है, इस वर्ड फैमिली के साथ हम कोई भी एक और कॉन्सोनेंट ऐड करें। ये कॉन्सोनेंट सिली भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। सिली का मतलब क्या, जैसे कि मैंने यहाँ एस ऐड किया, एस से एम, चूंकि ये नेम है सैम। बच्चा आपका एम इजीली आइडेंटिफाई करने लगा है अभी, क्यों? क्योंकि आपने उसको वर्ड फैमिली इंट्रोड्यूस करा दिया है। अगर नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं है, लेट हिम डू विद द फोनिक्स साउंड। सो एम, सैम, फैन, फैन। तो अगर आपके पास ये वर्कशीट नहीं है तो आप ये जो स्लेट होता है, चॉक होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, आप उसके साथ भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मैग्नेटिक टाइल के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगी, आप उसके साथ भी प्रैक्टिस करा सकते हैं, या फिर आप सिंपल नोटबुक पे लिख कर भी आप ऐसे वर्ड से प्रैक्टिस करा सकते हैं। वैसे बेस्ट वे होता है बच्चों को, हमें बच्चे नोटबुक से इंटरेक्शन नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा, उनको कॉपी और पेंसिल देखकर ही डर लगता है। तो बेस्ट वे होता है बच्चों को पढ़ाना कि हम उनको मैग्नेटिक टायर या फिर किसी गेम में एंगेज करके हम बच्चों को पढ़ाएँ। तो इससे बच्चा खेल-खेल में अच्छे से लर्निंग कर पाता है। तो इस तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और इसके बाद ये जो स्टेप आता है, जब हमारा बच्चा सीबीसी फैमिली से ये वर्ड को इजीली रीड कर सकता है, तो हम इन सीबीसी वर्ड से हम एक सेंटेंस भी बना सकते हैं। सेंटेंस बनाकर बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप इसको रीड कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 वर्ड सिखाए थे पहले, कि जैसे कि सैम, एट, सेट, सैम, सेट। तो हम इस तरीके से बच्चों को रीडिंग कराएँगे। इस तरीके से रीडिंग करने से बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। हम एक साथ बच्चे को 5 टू 6 लाइन एक साथ बच्चे को लिख कर देते हैं यहाँ पर, तो बच्चा क्या है, डर जाता है देख के, इतना बड़ा है, हाउ विल आई रीड? आई कैन नॉट रीड इट। सो हम कोशिश करेंगे कि बच्चे को इस तरीके से रीड कराएँ, 2-2 वर्ड से, 3-3 वर्ड से, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो। और बच्चा डरे ना उसको देख के। हम साथ-साथ ये साइट वर्ड भी ले सकते हैं। साइट वर्ड क्या होते हैं देखिए, साइट वर्ड होता है कि बच्चा जिन्हें देखकर इज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाए। जैसे साइट वर्ड का देखिए कोई भी स्पेलिंग रूल नहीं होता है, साइट वर्ड का कोई भी फ़ोनिक साउंड नहीं होता है। साइट वर्ड बच्चों के साइट मतलब हमारी आँखों के सामने आते ही बच्चे उसे पहचान जाएँ, ये होते हैं साइट वर्ड। तो जैसे कि यहाँ पर ए है, तो हमने कोई-कोई बीच में साइट वर्ड डाल दिया, जैसे ए है, हैज़ है। सो इस तरीके से साइट वर्ड द है, शी है, दे हैं, तो इस तरीके से हम साइट वर्ड जैसे डालते हैं, तो बच्चा क्या है, रीडिंग के साथ-साथ साइट वर्ड भी इज़िली रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। तो हम इसमें स्टोरी के साथ में साइट वर्ड भी डाल सकते हैं, जिससे कि बच्चा उसे पढ़ सकता है। तो जैसे कि मैंने स्टोरी लिया है छोटा-सा, सैम सैट, सैम ह एज़ हैज़ अ ख एब कैप। देखिए, ये जो ए होता है, सॉरी, देखिए ये जो ए होता है, ये जब हम इसको अकेला पढ़ते हैं, अर्थात ये अगर अलग से दिया होता है तो इसका साउंड ए होता है। जैसे कि सैम हैज़ अ कैप, इसका साउंड ए नहीं होता है। अगर ये वर्ड के साथ कंबाइन होता है तो हम इसे ए बोलते हैं, नहीं तो इसका साउंड ए होता है। तो इस तरीके से हम बच्चों को स्टार्टिंग करा सकते हैं कि बच्चे साइट वर्ड भी इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएँ। यहाँ पर मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए दिया है कि आप बच्चों को किस तरीके से प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे कि जैसे कि आपने ये वोवल पैटर्न ले लिया, मैंने यहाँ टी फैमिली, बी और टी फैमिली से लिया है, बीच में इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वोवल डालकर, जैसे ए, ओ, आई, ई, यू। आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। और बच्चों को मैंने ये इसीलिए लिया है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, कि आप सिली वर्ड से भी बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको रियल वर्ड, अर्थात जो वर्ड एग्जिस्ट करते हैं आप उन्हीं से प्रैक्टिस कराइए। देखिए, सिली वर्ड से कराने का मतलब ये है कि बच्चा हर साउंड को इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, और बच्चे को स्पेलिंग को रटने का, अर्थात बच्चा ये ना जैसे कि कुछ स्पेलिंग बच्चे को ऑलरेडी आते हैं, तो बच्चे की साइट में आते ही बच्चा उन्हें रीड ना करे। इसका मतलब ये है कि वो बच्चे को उसका इंडिविजुअली साउंड पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, तो बच्चे के इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट का जो फ़ोनेक्स का साउंड है वो क्लियर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस में आपको टाइम लगता है, आपको जनरली आपके बच्चे को 2 मंथ्स भी लग सकता है। पर अगर आप डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे, तो आपका बच्चा गारंटी 2 मंथ में जो सीबीसी फैमिली है हमारी, जिसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट पैटर्न, उसमें परफेक्ट हो जाएगा। पहले आपका बच्चा रीड करेगा, आपका बच्चा अगर रीडिंग में परफेक्ट हो जाता है, तो वो उसको राइटिंग भी कर सकता है। तो इस तरीके से आप बच्चे को कराएँगे, आपका बच्चा डेफ़िनेटली करेगा। तो ये मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ब, एट, बैट, ब, ऑट, बॉट, ब, इट, बिट, ब, एट, बैट, ब, अट, बट।
सो इस तरीके से आप कोई भी फैमिली ले सकते हैं, आप किसी भी तरीके से आप किसी भी कॉन्सोनेंट को एक्सचेंज कर सकते हैं, आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरा कोई भी नेक्स्ट वीडियो आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने बेटे को किस मेरा बेटा 3 साल का था, मैंने अपने बेटे को किस तरीके से 3 साल में ये रीडिंग सिखाया। और आपको बताऊंगी कि अभी वो 4 ईयर की एज में है तो वो कितना रीडिंग सीख गया है, वो किस तरीके से इंडिपेंडेंट रीडर बन गया है। अभी ही डू नॉट नीड एनी हेल्प टू रीड। तो मैं आपको ये वीडियो शेयर करूंगी। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड मोटिवेट कीजिए। आपके मोटिवेशन से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। थैंक यू।